पहला काम, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईएएस की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, तो उस युद्ध मैदान को समझना है। और युद्ध मैदान को समझने के ये दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सिलेबस और दूसरा रास्ता है, दूसरा जो काम तुम्हें करना है कंपटीशन के लिए। अब जब तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में साल में एक बार परीक्षा होती कॉलेज में, और वो कुछ टाइम के लिए होती। जैसे तुम्हारा परीक्षा का डेट आ गया 15 मार्च से 10 अप्रैल, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे कि परीक्षा खत्म कब हो रही है? 10 अप्रैल। तुम सुकून की सांस लो, या तुम्हारे दिमाग में 10 अप्रैल चलेगा, 10 अप्रैल कि 10 अप्रैल को निर्वाण। लेकिन आईएएस की परीक्षा में लास्ट डेट नहीं होती। तो तुम 10 मार्च से 15 मार्च से 10 अप्रैल तुम्हारी परीक्षा है, तो तुम 14 मार्च से ही पढ़ोगे। ये हम सब ने किया है। कॉलेज वॉलेज में कोई साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पर डे पढ़ना है। एवरी डे 365 दिन रेगुलरिटी। ये एक सबसे खतरनाक पहलू है इस कंपटीशन का, रेगुलरिटी। दिन। उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले दिन 15 घंटा पढ़ते हैं। आई हैव टू क्वालिफाई दिस ईयर एनी कॉस्ट। 15 घंटा। अब तुम 4 रोटी खाते थे पहले, और एक दिन तुमने 50 खा ली, फिर दूसरे दिन 50, फिर तीसरे दिन 50, चौथे दिन तुम आईसीयू में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पेट को आदत नहीं 50 खाने की। ऐसे तुम्हारा मन है, ये भी पेट है। यहां आने से पहले तुम पढ़ते ही नहीं थे, या बहुत पढ़ते थे तो 1-2 घंटा पढ़ते थे, और अब 15। ये भी बेचारा सन्नाटे में है कि क्या हो गया है यार, तुमको बीमार हो। अब तुमने 10 दिन तो ताव में पढ़ लिया। 11 बजे किताब देखने की इच्छा नहीं हो रही, पढ़ना तो बहुत दूर, देखने की इच्छा नहीं हो रही। देखने की 90% लोगों के साथ होता है ये। दिल्ली आते हैं, बहुत ताव में आते हैं, चश्मा वश्मा लगा के, ऐसे हिंदू हाथ में लिए हैं, न्यूज़पेपर, बाल वाल एकदम कायदे से, और चश्मा वश्मा लगा के, और बहुत सीरियस एटीट्यूड में। और शुरुआत के दिनों में एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कि यूक्रेन या जेलेंस्की, क्या जेलेंस्की, नॉट गुड जेलेंस्की। आता तो कुछ है नहीं, पर 4 बार जेलेंस्की तो बोलना है ना। अगर तुम्हें रेगुलरिटी बनाना हो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, शानदार फॉर्मूला, आज तक मिस नहीं हुआ। क्लास वर्क एंड होमवर्क, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 3 घंटा, जो 3 घंटा खाओ उसको 3 घंटा हजम करो। तुम में से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास वर्क, ये गायब है, कुछ हजम ही नहीं हुआ। साल भर बाद कोचिंग खत्म हुई, जहां आए थे वहीं खड़े हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि 2-4 वर्ड तुमको आ जाते हैं। प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में नहीं है, पॉलिटी में। अच्छा पॉलिटी में है, हाँ ये सर पॉलिटी में, प्रियम्बल पॉलिटी में। अब दोजा सर ने बताया होगा, वो पढ़ाते ही नहीं।
किसी ने तो बताया था। अब किससे जाके कहोगे? एक बार तो पापा से पैसा मांग लिए कोचिंग का, कर लिए, खत्म कर लिए, कुछ हजम ही नहीं हुआ। ये जो पहला फेस होता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। 95% इसको कर ही नहीं पाते। ये पहला फेस है। पहला साल जब तुम तैयारी शुरू करते हो ये पहला फेस होता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि हजम करना होता है, और हजम करने के सिंपल रास्ते हैं। जो समझे उसको किसी को समझा दो, समझा ले गए तो मतलब समझ गए। लिख डालो, डिस्कस करो, जहां भी खड़े हो पूछो। या बोले कि यहां चाय पी रहे हो, 4 लोग खड़े हो, बोल दो, कहते यार वो वर्सेलीज वाली ट्रीटी क्या थी, मुद्दा ही तो छेड़ना है। तुम छेड़ देते हो राखी सावंत की शादी, तुमको क्या लेना देना है? बेचारी करे ना करे उससे क्या लेना देना, बताओ तुमसे क्या मतलब है? कौन सा तुम्हारा 100 करोड़ का घाटा हो रहा है? जहां तुम्हारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा उन चीजों को तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब भी तुम डिस्कस करो एक बात ध्यान रखना, उस डिस्कशन के पॉइंट से तुम्हारा फायदा क्या है। अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है, मान लो बुरा ही है, तो तुमसे क्या लेना देना है? शूटिंग करोगे उसके साथ? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे। वो जो तुम मुद्दे उछालते हो ना बाहर, चाय पीते वक्त, खाना बनाते वक्त, वो मुद्दे बहुत प्यारे होने चाहिए। जो तुमने दिन में पढ़ा है वही उछाल दो। हो गया डाइजेस्ट। ये दूसरा है रेगुलरिटी। इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं। 25 साल में बिना पढ़ाए नहीं आज तक, फिर भी लोगों को रास्ता दिखाया, जाओ जीत जाओ, और इतने लोग जीते। ये जो आईटी सेल वाले यूट्यूब पे बैठते हैं, ये तो यूट्यूब पे जो बैठते हैं ये तो आईटी सेल वाले हैं, कोचिंग वाले के आईटी सेल है। इन लोगों को बेचारों को 50-50 रुपए मिलता है एंटी कमेंट लिखने के लिए। 50 रुपए ये ले। इनसे तो इनको तो कोचिंग का जो हर जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबका वो है, क्या कहते हैं, कॉल सेंटर है, उसमें 150 लड़के रहते हैं, वो इनको पैसा देते हैं। कुछ मेरे बहुत चाहने वाले वो भी दे देते हैं पैसा, क्या वो दोजा को टॉर्चर करो, उल्टा सीधा बोलो। पर ये मरे हुए लोग की हिम्मत नहीं सामने खड़े होकर कुछ बोल दे। दोनों टांग पकड़ के, एक वेस्ट एक ईस्ट। कुत्ता छत पे बंधा है, भौंक रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? नीचे कुत्ता छत पे भौंक रहा हो, तुम नीचे से देख के मत भागो, गंदी बात है, मार डालेंगे। पर वो तो और मजा लेगा तुमको देख देख के। एक तुमने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा, उसमें एक सरदार लड़का नाच रहा है, छोटा सा लड़का, और गेट है, गेट के अंदर एक कुत्ता उसको देख के भौंक रहा है, वो और नाच रहा है कि तेरी तो प्रजाति है भौंकने की, तू तो भौंकेगा ही। वो वीडियो मैंने सेव करके रखा है, जब भी मैं वो कहा तो मैं देखता हूं कि वाह क्या स्पिरिट है इस बच्चे की। तुम रास्ते पे जा रहे हो, सुअर कचड़े में पड़ा हुआ है, एक तरफ पलटा, 4-5 कचड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ गया। अब तुम उसको बगल में लेटोगे सुअर के जाके कि हम भी तुम्हारे ऊपर कचड़ा ढालेंगे, फिर तुम भी सुअर हो गए। क्योंकि सुअर की डेस्टिनी है काटा जाना, उसकी किस्मत में लिखा है काटा जाना।
ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है। इस फेस में तुम्हें कोचिंग बहुत काम आती है, बहुत। कोचिंग का काम ही यही है, यही, और कोई काम नहीं कोचिंग का। यही सेकंड फेज को पूरा कराना कोचिंग का काम है, जिसमें सबसे बड़ा काम है तुम्हारा रेगुलरिटी, तुम्हारा होमवर्क, ये सारा काम कोचिंग का। ये सेकंड फेज कोचिंग का है। अगर तुम कोचिंग नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा कोई आदमी घर में मिल गया, या तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी हो, तुम्हें बाहर से डिसिप्लिन लेनी ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर तुम कोचिंग ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी हो, और तुम्हें बाहर से नहीं चाहिए कोई आदमी जो तुम्हें डिसिप्लिन करे, तुम अपना काम खुद ही करोगे, फिर तो तुम्हें नहीं चाहिए कोचिंग। पर ऐसा 100 में से सिर्फ 2-4 लोग होंगे, सब नहीं होंगे। ये थोड़ा सा टफ फेस होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन तुम डिप्रेशन में आओगे, हर दिन, एवरी डे। हर दिन शाम को 7 बजे तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तुमको लगेगा यार सिलेक्शन नहीं होगा यार। फिर दूसरे दिन तुम क्लास पहुंचोगे, वो टीचर मिलेगा तुमको और कोई कहानी सुना देगा, तुम फिर फॉर्म में आ जाओगे, दिन भर बैठ के पढ़ोगे। फिर शाम को डिप्रेस हो जाओगे, फिर वो मिल जाएगा। और हमारे जैसे टीचर मिल गया, फिर तो एयर गन पकड़ा दिया तुमको, चला 15-20 बार मार निकाल, और ताव में आ गए। 10-12 गुब्बारे कमरे में बांध लिए, उड़ा रहे हैं, ये इसको मारे, इसको मारे, ये बगल वाले चाचा हैं बहुत गाली देते हैं, मारे काम से। एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो तुम कैसे करोगे, तुम डिसाइड करोगे। गुड्डू फोटो लगा ली, 4-5 गोली सुबह उठकर मार दिए, थोड़ा सा सुकून कलेजे को मिला। माफ जिंदगी में किसी को नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है। रहीम वही है, हम तो अवध हो जाएं, हम कहां हैं। माफ नहीं करना है किसी को भी, बस राइट टाइम आने का इंतजार करना चाहिए। और वो जो इंतजार है वो बड़ी मजेदार चीज है। कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं, बताएंगे, बताना क्या है। दुनिया में 2 ही चीज का मजा है, एक सोशल होने का, जब तुम कमजोर हो, सोशल हो रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुम सामने वाले से करो और करो भैया। जिस दिन सत्ता तुम्हारे हाथ में पहुंची, तुमने सोशल करना शुरू कर दिया, बस 2 ही मजा है, एक होना, लेकिन पता होना चाहिए कि हो रहे हैं, और दूसरा करना। अब तुम तैयारी कर रहे हो, कोई आदमी आके तुमसे डेली कह रहा है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, कितना यहां, जब कोई कहता नहीं होगा, यहां कितना दर्द होता है। तुम्हें फर्स्ट रैंक आ गई आईएएस में, और वही आदमी भाग कर आया सबसे पहले तुम्हारे पास, और तुमने उससे कहा कि भाई तेरी शक्ल जो है ना डॉबरमैन की तरह है। फिर वो भी मुस्कुरा रहा कि बड़ी वाली बुआ भी यही कहती है भैया। ये फेस थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा। ये इसी फेस में 90% लोग तैयारी से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला फेस करते नहीं है, ये वाला तो वैसे ही डिस्टर्ब रहते। बाजार निकले, सदाशिवपेट में घूम रहे हैं, 3 लड़के बात कर रहे हैं कि यार इस बार जो है 40 क्वेश्चन आए थे एचएन मल्होत्रा से। एचएन मल्होत्रा वह बगल में खड़े हो गए, सीरियसली सर, ये कौन सी किताब है? पॉलिटी की नई किताब है। अच्छा, वह भाग के एचएन मल्होत्रा का पाव उठा ले। तुमको तैयारी करते वक्त एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये 15 किताबें यही पढ़ना है, ये मेरा सिलेबस, ये मेरी अनसॉल्व, बाहर जाना ही नहीं। ज्यादा टेंशन है अपने टीचर से जाके पूछ लो, वो कहता ना मास्टर गलत किताब मत बताना, मेरा बड़ा वाला भाई 3 साल से बंद है। वो बेचारा नहीं बताएगा। तो यहां क्लियर हो जाओगे तो 50% समस्या कम हो जाएगी। एंथुसियाज्म में आ जाओगे कि भाई सब नहीं पढ़ना है, 50% सिलेबस पढ़ना नहीं,
फिर यहां थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा यार। यही फेज चैलेंजिंग है आईएएस की तैयारी में। आईएएस, नीट, आईआईटी। फिर तीसरा फेज, ये बड़ा शानदार फेज है और बड़ा प्यारा फेज है, इसमें आदमी मजा लेता है। ये है प्रैक्टिस का फेज, शुद्ध प्रैक्टिस का फेज। ये तो मजेदार फेज है। इसमें क्या करना है? पर डे मेंस के 3 क्वेश्चन लिखने हैं। पर डे 3 पर डे। महीने में कितना हुआ? 60। 10 महीने में कितना हुआ? 600। और 600 आंसर जिस दिन लिखोगे, आंख बंद करने की लिखने की प्रैक्टिस पैदा हो जाएगी। आंख बंद करके मेंस जाके बैठ के लिखोगे, ऐसे आंख चलती रहेगी और तुम पीछे मिर्जापुर देख रहे हो, तो आके लिख रहे हो। आदत। तुम देखो जब साल भर गाड़ी चला लेते हो, हाँ, तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे, गाड़ी भी चला रहे, आदत पड़ गई ना। ये बड़ा मजेदार फेज है। इसमें तुम्हें मेहनत नहीं करनी, मतलब इसमें तुम्हें स्ट्रेस नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाले फेज में तुम्हारा सब तैयार हो गया। ये तैयारी का फेज है, यहां फालतू वाले काम मत करना। और 1 साल, मतलब जितने लोगों को 2026 में एग्जाम देना है, 1 साल मेरे साथ रहो बस। जो मैं करता जा रहा हूं, वो आज सुबह भी मैंने क्लास में कहा था। मैं तुमको हर महीने पुणे में मिलूंगा, हर महीने। और जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, वो जो दूसरा टीचर आएगा उसको बोलना है कि सर आप टेंशन मत लो सर, क्वेश्चन दे दो हमें बस, या क्वेश्चन भी तुम ही निकाल लो उस टॉपिक का। उससे कह दो सर इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे दो सर, कल लाके दे देना सर। मतलब टीचर को तुम मिनिमम बॉदरिंग करो, उसे भी लगे यार कि लड़के परेशान नहीं कर रहे। ये फेस, ये तो शानदार फेस है। मेहनत है इसमें, मेहनत है। प्रीलिम्स 30 क्वेश्चंस पर डे, महीने में 90, नहीं 900, 10 महीने में 9000। और एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन तैयार करो, 4 फैक्ट तैयार करो। कर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन किया तो कर्जन से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यही लिख लो। तो अगर हर क्वेश्चन में तुमने 4 नए फैक्ट तैयार किए तो टोटल हो गया 36,000, 36,000। इसमें से कितने करने हैं? 60 प्रीलिम्स वाले थे। तो बैटलफील्ड, रेगुलरिटी और तीसरा प्रैक्टिस। और एजुकेशन कंपटीशन को उलझाना मत, तुम उलझा देते हो। तुम उलझा देते हो। अब जो लास्ट बात है वो है यार व्यवहारिक सी बात है। मतलब पर्सनालिटी जो है ना, आज मैंने क्लास में भी कहा था, कलेक्टर औरंगाबाद ये अवले की दुकान के सामने खड़े होकर मैच देख रहे हैं, अच्छा लगेगा? तुम बस सोच के देखो, एसएसपी लातूर जैसे भी खुदाई चल रही वहां खड़े हैं 2 घंटा, ये गहरा खोद रहा है। जैसे भी बैक हो रही है उसको बैक करवा रहा है, और ले ले, आ ले, पीछे ले ले, लाइट राइट दबा ले,
स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, ताली बजा रहे। अधिकारी हो यार। मुंबई में रहोगे, पुणे में रहोगे, मैच तो होगा ही। पूरी टीम को बुला लेना अपने ऑफिस में, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तुम्हारे पास होगा, बुला लेना। शर्मा सर आओ जरा यार ऑफिस। आ रहे सर। सिक्योरिटी क्लियरेंस तो तुम्ही को देना, नहीं तो मैच कहां होगा। तुमने कह दिया थ्रेट टुडेज मैच, थ्रेट आज ना हो पाएगा। ये जो मर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही तो तुमको अपने आप को रिफ्रेश करना है। तो लिटरेचर पढ़ो। लिटरेचर में सटायर, हंसोगे बैठ के तुम। मराठी हो तो मराठी में एक से एक सटायरिस्ट है। सटायर मतलब व्यंग, जिसमें तुम पढ़ोगे तो हंसी आएगी। ऐसा अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो मैं तुम्हें बता सकता हूं। पराग दरबारी, हरशंकर परसाई बहुत बड़े सटायरिस्ट हैं हिंदी में। मतलब व्यंग, सटायर। पढ़ते पढ़ते ऊब गए, 2-4 पेज पढ़े, हंसने लगे, हाँ हंस रहे, रिलैक्स हो जाओगे। ये मन की नसें खुल जाएंगी। कभी मन का मूवी देख लिया। एक गेम कोई जिंदगी में, कोई भी। स्विमिंग तो बेस्ट है, मतलब हर तरह से सूटेबल है। और पुणे में तो बहुत सारी जगह है। कल मैंने तो बताया विश्रांत वाड़ी में एक है स्विमिंग पूल, 100 रुपए महीना, कंप्लीट एक्सरसाइज, 0 नॉनसेंस। और जब तुम्हारा बदन थकता है ना तो तुमको नींद बहुत अच्छी आती है। तो जब नींद बहुत अच्छी आती है तो नींद से अच्छा मेंटल रिलैक्समेंट कोई नहीं। अगर तुम्हें डीप स्लीप आने लगे तो तुम्हें समझ लो ध्यान योग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेली 7 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, यहां स्ट्रेस पैदा होगा, उसको ओवरकम करना है। तुम्हारी जो कंपनी हो वो मजेदार होनी चाहिए। चतुर्लिंगम टाइप के लोग नहीं होने चाहिए कंपनी में कि एग्जाम के टाइम दूसरे कमरे में किताब डाल रहे हैं। अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। सारा कंपटीशन मेंटल और फिजिकल हेल्थ का गेम है, सारा। म्यूजिक बड़ी प्यारी चीज है। लिटरेचर, स्विमिंग नहीं है, बैडमिंटन खेल सकते हो, खेल लो 2 गेम, पूरी शरीर शांत। दुर्योधन टाइप के दोस्त नहीं रखने, शकुनी टाइप के। ये 4 काम करो। पहला काम, बैटलफील्ड को समझ लो। दूसरा काम, रेगुलरिटी। और जिसको भी पूना आना है, जो उसको भी लगता है कि 26 का एग्जाम बहुत कायदे से देना है, तो मेरी गार्जियनशिप में दे सकता है। प्रैक्टिस और पर्सनालिटी, ये 4 काम पे तुम 4 चीजों पे काम करो। ये वाला बस थोड़ा सा पेनफुल है, ये वाला है। ये इसी में 95% लोग गेम से बाहर हो जाते हैं, यहीं पे। ये तो कभी कर ही नहीं पाते, यहीं बाहर हो जाते हैं। 15 दिन नहीं पढ़े, 20 दिन नहीं पढ़े, खत्म।